नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 के अंदर 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में जो स्टे एप्लीकेशन फाइल की गई थी, आईए एप्लीकेशन फाइल की गई थी, उस पर अगर बात करें जज साहब की तरफ से पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने पहुंचे हुए हैं वो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। कल भी जो अभ्यर्थी जाने वाले हैं वो करा सकते हैं, जिससे कि उनकी काउंसलिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में आप सभी को पता है कि जो याचिका फाइल की गई थी वो कट ऑफ मुद्दे के खिलाफ थी, लेकिन ऐसे में यह आईए फाइल करके अभ्यर्थियों की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की जो मांग है वो रखी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीज़न आप सभी के सामने बता दिए गए। जज साहब की तरफ से क्या क्या कहा गया मैं आपको बताना चाहूँगा। उनकी तरफ से यहाँ पे कहा गया कि हमारा जो कोरम है वो फिलहाल नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे में समझाना चाहूँगा कि पुरानी बेंच नहीं बैठ रही है, तो ऐसे में नई बेंच के अंदर इस मुद्दे को नहीं सुना जा सकता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा था कि उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर यहाँ पे कहा गया कि हमारी तरफ से जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है, अगर उस ऑर्डर के खिलाफ सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करके उसकी सुनवाई की जा सकती है। उसके अलावा इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली। तीसरा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, किसी अभ्यर्थी को नुकसान होता है, तो यहाँ पे कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। मतलब स्पष्ट था कि फ्रेश याचिका के माध्यम से इस पर आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। अब ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि 31,661 को 16 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अभ्यर्थियों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने की। रीज़न क्या है मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज की सुनवाई का जो आदेश है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा आज की सुनवाई की जो याचिका लिस्टेड हुई थी, उस याचिका के अंदर 14/10/2020 को जो आदेश दिया गया वो ये है कि जब फाइनल जजमेंट सुना दिया जाएगा 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर का, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके बाद में इस याचिका की सुनवाई हो सकती है। अगर जो अभ्यर्थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं, तो ऐसे में जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप सभी को यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में इस याचिका की सुनवाई कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि जज साहब की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि या तो अभ्यर्थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें तो सुनवाई होगी, या फिर जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप लोग इंतजार करें। अब ऐसे में अभ्यर्थी की तरफ से लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि जज साहब से यहाँ पे 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी। कब तक आपका जो ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा, कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे क्या सर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में बता, यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो वकील थे उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि सरकार की तरफ से 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति करवाई जा रही है। ऐसे में जो 37,339 अभ्यर्थी हैं उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी हाई मेरिटोरियस हैं, उनको बाहर बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को वहाँ पे रखने के बाद सारी चीज़ें बताई गई। उनकी तरफ से कहा गया कि जब तक ऑर्डर रिजर्व है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, और ना ही अंतिम आदेश के बारे में कोई डायरेक्शन दी जाती है। ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 31,277 के लिए नियुक्ति पत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि ऑर्डर के बारे में यहाँ पे उनकी तरफ से कोई भी तिथि नहीं बताई गई है, कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है कि ऐसे में उनकी तरफ से कहा जाता है कि ठीक है अगले 2 हफ्ते के अंदर ऑर्डर आ जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी आप बता सकते हैं। उनकी तरफ से सिर्फ ये कहा गया कि जो फाइनल ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 26 तारीख तक तो कोर्ट बंद है। ठीक है, 1-2 दिन में ऑर्डर आने वाला होता तो जज साहब स्वयं बता देते। उसके बाद में ऑर्डर के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर में अभी और इंतजार करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे वकीलों की तरफ से जानकारी लेने की कोशिश की गई कि ऑर्डर कब तक आ सकता है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो रिजर्व जजमेंट है वो सुना दिया जाएगा, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी जज साहब की तरफ से नहीं दी गई है। अब ऑर्डर कब आएगा इसके बारे में आप लोग इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि ललित सर के साथ में मोहन सर नहीं बैठ रहे हैं, इस वजह से आपका जो आदेश है वो नहीं आ रहा है। अब ऐसे में मोहन सर का बैठना शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई हैं।
छुट्टियां होने के बाद से कब से बैठेंगे, इसके बारे में आप सभी इंतजार करिए। तो ये तो दोस्तों ऑर्डर के बारे में बात हो जाती है, आज की सुनवाई के बारे में बात हो जाती है। ललित सर की तरफ से हर एक मुद्दे को सुनने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो 67,867 अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक ऑप्शन छोड़ा गया है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से जो कि ज़्यादा गुणांक होने के बावजूद यहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं है, उनकी तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की जाएगी आज की तारीख के अंदर। हो सकता है कि आज शाम तक आपके सामने याचिका फाइल हो जाए। अगर आज शाम तक नहीं होगी तो आपको 16 तारीख से पहले सुनवाई देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसे में उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। मैंने जितनी जानकारी अभ्यर्थी के माध्यम से ली है, बहुत सारे अभ्यर्थी की तरफ से कहा गया है कि आज शाम तक यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होने की प्रबल संभावना है। अगर आज मामला लिस्टेड करवा दिया जाएगा तो 16 तारीख को आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी ललित सर की बेंच के अंदर। नई कोरम के साथ में हो सकती है, मतलब नई बेंच में भी हो सकती है, जिससे कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसे में एक बार फिर से 31,277 अभ्यर्थियों को एक तरफ नियुक्ति पत्र मिलेंगे 16 तारीख को, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अभ्यर्थी की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पे याचिका फाइल की जा रही है, फ्रेश SLP फाइल की जा रही है, जिसकी सुनवाई आपको 16 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। जैसे याचिका फाइल होगी या फिर इसके बारे में 100% कंफर्मेशन निकलेगा, इसके बारे में आपको दोस्तों शाम तक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी की तरफ से कहा गया कि आज की तारीख के अंदर जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए 31,000 के अंदर, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से कंटेम्प्ट फाइल करके ललित सर की बेंच के अंदर मामले को लिस्टेड करवाया जाए, और ऐसे में एक्सट्रीम अर्जेंसी फाइल करके सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। ऐसी जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। तो एक बार फिर से आपके सामने मामला आ जाता है, एक तरफ नियुक्ति पत्र, दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अभी इंतजार करना बाकी है। बाकी जो काउंसलिंग कराने अभ्यर्थी गए हैं, जाने वाले हैं, वो जा सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पर अभी तक किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी है। बाकी जो 67,867 अभ्यर्थी हैं उनको फिलहाल यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर आज की तारीख के अंदर कंटेम्प्ट फाइल हो जाती है तो 16 तारीख को आपको कुछ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि स्वयं जज साहब की तरफ से कहा गया है कि अगर यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ गलत किया जा रहा है तो ऐसे में कंटेम्प्ट के माध्यम से सुनवाई आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आप सभी इंतजार करना पड़ेगा। रीज़न आपके सामने है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी याचिका फाइल की गई थी जिसमें हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट ने अपना पक्ष रखना था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई अभी तक अपडेट नहीं निकली है। ऐसे में आप सभी को पता है कि आंसर की वाले अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, वहां पे अर्जेंसी फाइल की गई है, उनकी अप्रूव होगी, उसके बाद में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट फाइल होने वाली है उससे आपको कोई बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में शाम तक का आप सभी इंतजार करें, जैसे ही कोई अपडेट निकलती है सबसे पहले आप सभी को आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। पॉजिटिव है, डिमोटिवेट मत होइए। बाकी जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं वो अपना कार्य लगातार जारी रखें, जिससे कि उनको कोई समस्या ना हो। बाकी जिनकी नहीं हुई है वो फिलहाल थोड़ा पेशेंस रखें, इंतजार करें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।